हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 में। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के सारे डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल कैसे गिनते हैं वो हमने देख लिया है। आओ चलो आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 में, जहां पे हम शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। चलो पहले देखते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड द सेम बर्थडे? हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए कि कभी भी दो फ्रेंड का बर्थडे सेम डे पर कब आ सकता है। जब भी 365 डे मीन्स पूरे साल में अगर दो फ्रेंड का बर्थडे एक ही डेट पर है, मीन्स एक ही दिन पर है, तभी दोनों का बर्थडे सेम बर्थडे कहा जा सकता है। मीन्स अगर हम इस वाले सेकंड इवेंट में द सेम बर्थडे की इवेंट बनाएं तो उसके फेवरेबल में 365 डे में से ओनली 1 डे होगा। क्यों 1 डे होगा? क्योंकि अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर है तभी वो दोनों का बर्थडे सेम बर्थडे होगा। तो अगर हम द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी की इवेंट को अगर हम ई नाम दे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें मिलेगी ओनली 1 डे। फेवरेबल में कितने डे हैं? ओनली 1 डे आउट ऑफ 365 डेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/365। चलो अगर डिफरेंट बर्थडे है, मीन्स इस एक दिन के अलावा किसी और दिन पर दूसरे फ्रेंड का बर्थडे है, किसी भी दिन पर ये एक दिन पर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? डिफरेंट बर्थडे होगा। मीन्स 365 में से अगर हम ये वाला एक दिन को निकाल दें, मीन्स बाकी बचे 364 डेज में दोनों फ्रेंड डिफरेंट बर्थडे होगा। मीन्स अगर हम इस बर्थडे के इवेंट को एफ नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 364 डिवाइड बाय 365 हमें मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे फाइंड नहीं करना है तो आपको पता है कि अगर सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे दोनों के फेवरेबल आउटकम को अगर हम मिला रहे हैं तो वो पूरे 365 डेज होंगे। मीन्स ये दोनों इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मीन्स हम इस एफ को ई का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। मीन्स एफ इज इक्वल टू नॉट ई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ की ई कितनी है? 1 डिवाइड बाय 365, दैट इज 365 माइनस 1 डिवाइड बाय 365। तो हमारा आंसर होगा 364 डिवाइड बाय 365। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे जो हमें मिली है 364 डिवाइड बाय 365 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज 1 डिवाइड बाय 365। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो है हमारा एग्जांपल नंबर 7। देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास 10। हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट्स ऑफ a school whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She write the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she put a card in a bag and stare them thoroughly. She then draw one card from a bag. What is the probability that the name written on the card is the name of girl is the name of a boy? हमें इस बैग में से एक कार्ड को निकालना है। हमें पता है कि बैग में 14 कार्ड अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास 14 स्टूडेंट हैं। इन 14 स्टूडेंट में 25 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज हैं। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम मिलेंगे, हमें टोटल आउटकम्स वो हमें कितने मिल सकते हैं? 40 मिल सकते हैं। इस 40 में भी हमारे पास 25 गर्ल्स के नाम होंगे एंड 15 बॉयज के नाम होंगे। चलो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस कार्ड पर गर्ल का नाम आना चाहिए, अगर हम उस वाले इवेंट को जी नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमें मिलेगी। जी के फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे? जितनी गर्ल्स है उतने ही फेवरेबल आउटकम होंगे जी के फेवरेबल में। तो यहाँ पर 25 गर्ल्स हैं। आउट ऑफ कितने कार्ड अवेलेबल है? टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 14 कार्ड अवेलेबल है, तो इसका आंसर होगा 25/14। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 14, 8 5 14, मीन्स हमारा आंसर होगा 5/8।
चलो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज की अगर हम उसे इवेंट बी नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पर बी के फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, तो यहाँ पर 50 बॉयज हैं, मीन्स 50 कार्ड्स इसके फेवरेबल में होंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास है 14। अगर हम यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 एंड यहाँ पर 8, तो हमारा आंसर भी होगा 3/8। देन यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल इज 5/8 एंड द नेम ऑफ बॉयज इज 3/8। तो हम ऐसे इस एग्जाम्पल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? हमें इस तीनों की probability find करनी है। सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे वो हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 blue मार्बल हैं, 2 white हैं एंड लास्ट में 4 रेड मार्बल्स हैं। मीन्स हमारे पास टोटल मार्बल्स है 3 + 2 5, 5 + 4 9 मार्बल्स हैं। मीन्स हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 9 आउटकम है। चलो सबसे पहले पहली वाली इवेंट को अगर हम W नाम दें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज इक्वल टू, हमारे पास W मीन्स व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल हमारे पास 2 है, मीन्स 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 9 है, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ W इज इक्वल टू 2/9। देन उसके बाद अगर हम ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी वाली इवेंट को अगर हम B नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, इसके फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, मीन्स जितने मार्बल ब्लू कलर के होंगे, यहाँ पर 3 मार्बल है ब्लू कलर के, मीन्स 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, यहाँ पर 9 है, मीन्स 3/9 कैंसिल होके बनेगा हमारा 1/3। एंड लास्ट अगर हम इस रेड मार्बल की इवेंट को R नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू, रेड मार्बल के फेवरेबल में कितने आउटकम है, यहाँ पर 4 आउटकम है, मीन्स 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 9 आउटकम है, मीन्स हमारा आंसर होगा 4/9। तो ऐसे ही हम व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/9, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी 4/9 इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो है हमारा एग्जांपल नंबर 9। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि हरप्रीत टॉस्ड 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। चलो सबसे पहले हरप्रीत 2 कॉइन को टॉस करता है। हमें पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उस पर सैंपल स्पेस बनता है, या तो हेड आएगा या टेल आने वाला है, पर यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस करना है। मैंने सिखाया था कि जब भी आपको ऐसा रिपीटेशन करना है तब उसमें आउटकम कितने नंबर ऑफ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एक कॉइन को टॉस करने में जितने आउटकम मिलते हैं वो आपको लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसकी पावर 2 करनी है, मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिलेंगे 4। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तब एक कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम मिलेंगे, एंड 3 कॉइन को टॉस करना है मीन्स उसकी पावर करनी है हमें 3, मीन्स उस टाइम हमें टोटल नंबर ऑफ 8 आउटकम मिलेंगे। तो ऐसे आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड कर सकते हो। चलो सबसे पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तब दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, पहले कॉइन पर हेड दूसरे कॉइन पर टेल आ सकता है, पहले कॉइन पर टेल दूसरे कॉइन पर हेड आ सकता है, एंड दोनों कॉइन पर टेल भी आ सकता है। मैंने कहा था कि अगर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो उस पर 2 स्क्वायर मीन्स उस पर टोटल नंबर ऑफ 4 आउटकम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आउटकम मिल चुके हैं। चलो अब फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एटलीस्ट 1 हेड। इस एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। उसका मीनिंग है एक हेड आए तब भी चलेगा और एक से ज्यादा हेड आए तब भी चलेगा, पर एक हेड तो आना ही चाहिए। चलो अगर हम इस वाली इवेंट को E नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, चलो इसमें फाइंड करते हैं। चलो इसमें 2 हेड है मीन्स इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसमें एक हेड है मीन्स इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसमें एक हेड है मीन्स इसको भी काउंट कर सकते हैं, पर इस लास्ट वाले आउटकम में एक भी हेड नहीं है मीन्स उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड,
मीन्स हमारे इस इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम है, मीन्स 1, 2 एंड 3 आउटकम इस इवेंट के फेवरेबल में है। मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर होते हैं हमारे 4। तो हमारे इस प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/4। तो आओ स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल शर्ट्स कितने हैं, 100 है। इस 100 में से 88 गुड है, उसमें से 8 माइनर डिफेक्ट है एंड 4 है वो मेजर डिफेक्ट है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जिमी ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। मीन्स जिमी कौन से शर्ट को एक्सेप्ट करता है, जो शर्ट ओनली गुड है उसको जिमी एक्सेप्ट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। चलो इस लाइन का मीनिंग थोड़ा समझते हैं कि ये अनदर ट्रेडर है सुजाता, वो रिजेक्ट करती है। कब रिजेक्ट करती है, जब वो शर्ट मेजर डिफेक्ट हो। इसके दो मीनिंग निकल सकता है। अगर ये मेजर डिफेक्ट है तो सुजाता रिजेक्ट करेगी, पर एक्सेप्ट कब करेगी, जब वो गुड है एंड माइनर डिफेक्ट है तब वो एक्सेप्ट कर लेगी, है ना। तो यहां पर दूसरा ट्रेडर है सुजाता, वो एक्सेप्ट कब करेगी, जब वो शर्ट गुड है और माइनर डिफेक्टिव है तब वो सुजाता उसे एक्सेप्ट कर लेगी। यहां पर क्या दिया गया, रिजेक्ट कब करेगी, जब वो मेजर डिफेक्ट है तब, मींस गुड है एंड माइनर डिफेक्ट है तब वो एक्सेप्ट कर लेगी। चलो अब आगे हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। जिमी एक्सेप्ट करता है उस वाले शर्ट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। जिमी कौन से शर्ट को एक्सेप्ट करता है, जो है गुड है। अगर हम उसकी इवेंट को ई नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी एक्सेप्ट इज इक्वल टू, यहां पर गुड कितने शर्ट हैं, तो गुड है हमारे 88 है, तो 88 इसके फेवरेबल में होंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ शर्ट वो 100 है, तो इसका आंसर होगा 88/100। चलो सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो है हमें फाइंड करनी है एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को एफ नाम दें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता एक्सेप्ट इज इक्वल टू, सुजाता कब एक्सेप्ट करेगी, जब वो गुड है और माइनर डिफेक्ट है, मींस गुड है एंड माइनर डिफेक्ट है। अगर हम उसका सम करें तो 88 + 8 जो होगा हमारे लिए 96, तो 96 इसके फेवरेबल में है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 100। चलो तो इसका आंसर होगा 88/100 इज इक्वल टू 0.88 एंड यहाँ पर 0.96। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। हमें पता है कि अगर हम किसी भी एक डाइस को थ्रो करते हैं तब उस पर 6 आउटकम मिलते हैं। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तब उस पर 6 स्क्वायर मीन्स हमारे पास टोटल 36 आउटकम मिलेंगे। जो हमारे पास ये वाले 36 आउटकम है, ये हमने पहले भी एक बार देखा है। चलो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। हमें यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम में से ऐसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस पर उन दोनों डाइस पर जो भी नंबर है उसका सम 8 हो। चलो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को, जिसका सम 8 हो रहा है, उसको हम ई नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, उसके फेवरेबल में सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने आउटकम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 + 4 जिसका सम 8 होगा, उसके बाद 3 + 5 इसका सम 8 होगा, उसके बाद 2 + 6 का सम 8 होगा, 5 + 3 का सम 8 होगा, 6 + 2 का सम 8 होगा। यहाँ पर
हमारे पास 1 2 3 4 5 आउटकम ऐसे हैं जिस पर जो भी नंबर है उसका सम 8 हो रहा है। मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता है जो है हमारे पास 36 है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर मिलेगा 5/36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें फाइंड करना है ऐसे आउटकम जिस पर नंबर का सम 13 हो। चलो यहाँ पर देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ऐसा आउटकम है जिसका सम 12 हो रहा है। 12 से ज्यादा तो किसी भी आउटकम का सम नहीं हो रहा है। मीन्स 13 सम होए ऐसा हमें आउटकम 0 मिलते हैं, ऐसा एक भी आउटकम नहीं है। अगर हम इस इवेंट को f नाम दें तब प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0 है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 0। चलो लास्ट हमारा इवेंट है कि लेस देन और इक्वल टू 12 सम होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 12। हम यहाँ पर सभी आउटकम देख रहे हैं तो सभी में सम ज्यादा से ज्यादा 12 हो रहा है, पर 12 से कम तो सभी में है। मीन्स सभी आउटकम इस वाले इवेंट के फेवरेबल में आ जाएंगे। अगर हम इस इवेंट को G नाम दें देन प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी यहाँ पर 36 है एंड इस इवेंट के फेवरेबल में भी 36 आउटकम है। मीन्स हमारा आंसर होगा 36/36 जो हमारा आंसर होगा 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े ही इजी वे में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11 को स्किप किया है क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको मेरा जय श्री कृष्ण।